आदरणीय अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से गुजर रहा है और आप यह भी जानते हैं कि इसका सर्वोत्तम इलाज अच्छी इम्यूनिटी है। और यह इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती है, वरन इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है और अच्छी आदतें और स्वस्थ जीवन शैली का विकास करना पड़ता है, जैसे समय पर सोना और उठना, नियमित नित्य क्रिया, पौष्टिक भोजन, फलों का सेवन तथा हर प्रकार के फास्ट फूड का परहेज करना। इसके साथ ही नियमित योगाभ्यास एवं प्राणायाम भी हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाएंगे। अतः इस हेतु आपको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे योग शिक्षक श्रीमान शैलेंद्र दांगी जी आपके सामने उपस्थित हैं। ये आपको विभिन्न योगाभ्यास एवं विभिन्न प्राणायाम की प्रक्रियाएं समझाएंगे। परंतु इस हेतु मेरा आप सभी अभिभावक गणों से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त अभ्यास बच्चों को आप उनकी क्षमता के अनुसार अपनी निगरानी में कराएं तथा यह भी ध्यान रखें कि समस्त अभ्यास आराम से किए जाएं तथा अनावश्यक तनाव, खिंचाव व जर्क आदि से बचा जाए। बच्चों, उपरोक्त आसन एवं प्राणायाम की एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आपके लिए आयोजित की जाएगी, जिसके विषय में आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। ओवर टू शैलेंद्र दांगी जी। सभी को नमस्कार। हम योगासन की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसके लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। तो प्रणाम करने के पश्चात सूक्ष्म व्यायाम की ओर बढ़ेंगे। दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे रखकर गर्दन को लेफ्ट और राइट धीरे धीरे घुमाएंगे। आगे पीछे सांस को सामान्य रखेंगे। इसके पश्चात गर्दन को लेफ्ट और राइट दोनों साइड नीचे रखेंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे। सांस को सामान्य करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। इसके पश्चात पैरों में कंफर्टेबल स्पेस देकर दोनों हाथों को आगे करके घुमाएंगे। इसको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से घुमाना है। हाथों को सामने करके मुट्ठियां बांध के और टहनियों को पीछे की साइड से ले जाके याद रखें कि टहनियां आगे टच होना चाहिए और कानों पर टच होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ेंगे लंबी गहरी सांस लेकर। दोनों हाथों को आगे करके धीरे धीरे चेयर पोज में आएंगे। यह आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को आगे करेंगे और कटी चक्रासन की ओर बढ़ेंगे। लेफ्ट या राइट किसी भी तरीके से शुरू किया जा सकता है। प्रयास करें कि लेफ्ट से शुरू करें। सांस को सामान्य रखेंगे और अपनी यथावत स्थिति में आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखेंगे और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। नमस्कार आसन। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को आगे करेंगे। अब हम ताड़ासन की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखें, ताड़ासन करने के लिए सांस जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो खींचेंगे, नीचे की ओर आएंगे तो आराम से धीरे धीरे छोड़ेंगे। पैरों में कंफर्टेबल स्पेस, ट्रायंगल पोस्चर। लेफ्ट साइड से प्रारंभ करना है। इसके पश्चात राइट साइड करेंगे। चेहरा ऊपर आसमान की तरफ रहेगा। इसमें सांस सामान्य रहेगी। लंबी गहरी सांस पुनः लेंगे। अपने आप को कंफर्ट करके अब हम वृक्षासन की ओर बढ़ रहे हैं। वृक्ष की तरह अडिग रहना ही वृक्षासन है। लेफ्ट या राइट किसी भी लेग से किया जा सकता है। प्रयास करें कि दोनों पैरों से करें। थाई पर पैर को रख के दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और किसी बिंदु पर अपनी नज़र को स्थिर रखें। लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथों को आगे करते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। हस्तोत्थान आसन, हाथों को ऊपर ले जाना।
इस प्रकार के आसन करने से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है। अब धीरे धीरे हम बैठेंगे, कागासन की ओर बढ़ेंगे, काग की तरह कागासन, और बैठने वाले आसनों को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आराम की मुद्रा में बैठकर दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे। इस आसन को खाना के पश्चात किया जा सकता है। और हाथों को ऊपर उठा के अब हम आगे की ओर दोनों हाथों को रखेंगे। यह सशक आसन है। सशक मीन्स खरगोश की तरह आसन। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए यह बहुत उचित आसन है। फिर से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, सांस को सामान्य रखेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और राइट लेग को सीधा रख के चेस्ट को आगे निकालेंगे। यह एक शरीर को अडिग करने के लिए अवस्था होती है जिसको किया जाता है। धीरे धीरे शवासन में लेट जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा के दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे लगभग 30 डिग्री। यह नौकासन है। पेट संबंधी विकारों के लिए इस आसन को किया जाता है। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जाएंगे, हलासन की ओर बढ़ेंगे। याद रखें 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। पैरों को हमें ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे ले जाना है। करते समय याद रखें गर्दन पर झटका ना लगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों को जकड़ लेंगे। पवन मुक्त आसन। पेट में गैस संबंधी समस्याओं के लिए इस आसन को किया जाता है। अब पेट के बल लेटने वाले आसन प्रारंभ करेंगे, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्चर कोबरा या जिसको सर्पासन कहा जाता है उसको करेंगे। इसके पश्चात मकर आसन में विश्राम करेंगे। अब हम एडवांस आसन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला आसन है वातायन आसन। हाथों पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए इस आसन को किया जाता है। याद रखें कि जब भी आप इस आसन को करें सांस को सामान्य रखें और मन को स्थिर रखें। दोनों पैरों से इसको किया जा सकता है। अब हम अर्धमस्तेंद्र आसन करेंगे। अर्धमस्तेंद्र आसन, इसकी प्रारंभिक तैयारी हम पूर्व में कर चुके हैं। लेफ्ट लेग को नीचे करके राइट को ऊपर फोल्ड करते हैं और एक हाथ को कमर के पीछे रोल करते हैं। देख लीजिए, सांस को इस आसन में भी सामान्य रखा जाता है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए इस आसन को किया जाता है। विश्राम करेंगे कुछ समय के लिए। अब हम सलभ आसन करेंगे। दोनों हाथों को दोनों थाइस के नीचे रखेंगे। सांस को अंदर खींचते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे 30 डिग्री। वापस मकर आसन में विश्राम करेंगे। सांस को सामान्य रखना है इस दौरान। अब हम पीठ के बल लेटकर कुछ एडवांस आसन करेंगे। सबसे प्रथम आसन सर्वांग आसन, हलासन का एडवांस रूप है। ये दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हैं, कमर पर हाथ लगाकर इसको किया जाता है। याद रखें कि जब पैर नीचे आए तब आपकी गर्दन में झटका नहीं लगना चाहिए। फिर से दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों घुटनों को कानों के पास ले जाएंगे। यह आसन कर्ण पीड़ासन है, जो सर्वांग आसन का ही एडवांस रूप है। शवासन में विश्राम करेंगे। अब हम सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ रहे हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, जिसमें नमस्कार आसन, हस्तोत्थान आसन द्वितीय, पाद हस्तासन तृतीय, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, कोबरा, जो पूर्व में हम कर चुके हैं। सूर्य नमस्कार संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज होती है। इसमें कोई भी अंग ऐसा नहीं रहता जिसकी एक्सरसाइज नहीं होती। याद रखें,
सांस को सामान्य रखना है। ऊपर जाते हुए सांस को खींचना है और नीचे आते हुए सांस को छोड़ना है। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम। सांस प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायामा। सांस को अंदर लेना, छोड़ना और उसके बीच में कुंभक लगाना प्राणायाम के अंतर्गत आता है, जिसमें सर्वप्रथम अनुलोम विलोम लेफ्ट या राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर खींचें और यदि आप लेफ्ट से अंदर खींच रहे हैं तो राइट से बाहर छोड़ें और राइट से ही अंदर लें, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ें। याद रखें कि अनुलोम विलोम में यदि आपने 5 सेकंड में सांस को अंदर खींचा है तो आप 10 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे और प्रयास करें कि इसकी सांस अंदर खींचने और बाहर छोड़ने की आवाज़ सिर्फ आपको ही आए। कपालभाति यह एक प्राणायाम है, क्रिया भी है। सांस को एकदम से नॉस्ट्रिल से आपको बाहर छोड़ना है और प्रयास करें कि सिर्फ आपके पेट वाले एरिया में ही मूवमेंट हो, बाकी और किसी जगह मूवमेंट ना हो। पद्मासन में बैठकर आराम से कपालभाति करें, शरीर को शुद्ध करें। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रमर के समान गुंजायमान ध्वनि भ्रामरी में होती है। इससे मस्तिष्क शार्प होता है, एकाग्रता बढ़ती है। भ्रामरी भ्रमर के समान आवाज आना चाहिए और याद रखें कि जो भ्रमर की ध्वनि है उसमें तारत्व रहे। तारत्व मीन्स जैसी आवाज आपने प्रारंभ की है वह अंतिम समय तक वैसे ही चले। दोनों हाथों को मलिए और अपने चेहरे पर फेरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरि ओम तत्सत।